अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। भारत सरकार ने इस बार ये पक्का कर लिया है कि देश की रेटिंग को वो बढ़ाकर ही रहेगी। इसके लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। शुक्रवार को सरकार के बड़े अफसरों ने इसलिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। सरकार ने मूडीज से भारत की रेटिंग बढ़ाने के लिए मजबूत तर्क दिए हैं। मूडीज ने भारत को सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड Baa3 में डाल रखा है और इसके लिए स्टेबल आउटलुक दिया है। अब सरकार इस रेटिंग को अपग्रेड कराना चाहती है। वित्त मंत्रालय के अफसरों ने मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में रेटिंग एजेंसी के अफसरों से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ मूडीज ने एक दिन पहले भारत को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया। मूडीज ने कहा कि भारत अपनी तेजी से बढ़ती जीडीपी के जरिए कर्ज के बोझ को नीचे लाने में सफल रहेगा। मूडीज ने यह भी कहा कि सस्ता कर्ज ही भारत के क्रेडिट प्रोफाइल और फिजिकल मजबूती को तय करने वाला प्रमुख फैक्टर होगा। तो चलिए इस पूरी खबर के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि किस तरह से सरकार ने पुख्ता तौर पर भारत की रेटिंग बढ़ाने के तर्क मूडीज के सामने रखे हैं। वित्त मंत्रालय के बड़े अफसरों ने कुछ अहम तथ्य मूडीज के सामने रखे हैं। पहला, भारत में जारी आर्थिक रिफॉर्म की बात सरकार ने की है। साथ ही देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 600 अरब डॉलर पर पहुंच चुके फॉरेक्स रिजर्व के तथ्य सरकार ने बताए हैं। सरकार ने देश में कम हो रही महंगाई और दूसरे माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स का भी जिक्र किया है। इन फैक्टर्स के बूते सरकार ने मांग की है कि मूडीज भारत की रेटिंग को अपग्रेड करे। CEA अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में अफसरों ने भारत की उधारी, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स और राज्य के बजट के बारे में भी मूडीज के साथ चर्चा की है। सरकार ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर इंडोनेशिया की रेटिंग भारत से कैसे बेहतर है। माना जा रहा है कि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज के अफसरों ने भारतीय इकोनॉमी के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार किया है। अब करते हैं भारत के विदेशी कर्ज कम होने की बात। यहाँ मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऊंचे स्तरों पर बनी रहती है, तब तक भारत का कर्ज का बोझ या तो स्थिर रहेगा या नीचे आएगा। मूडीज ने कहा है कि भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी से देश के कर्ज के बोझ में कमी आएगी। देश की आर्थिक ग्रोथ के हालिया आंकड़ों से सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखने में मदद मिली है। बीते फिजिकल में देश की ग्रोथ 7.2% रही, जो कि उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। देश की ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जीएसटी, महंगाई, कार सेल समेत तमाम दूसरे आंकड़े भी मजबूत रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार की रेटिंग अपग्रेड कराने की कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं।